सीईटी मेंस देना है, लेकिन उसका सिलेबस क्या होगा, ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा, जब तक हमें सिलेबस नहीं पता चलेगा तो हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। सिलेबस से हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं पर्टिकुलरली एचएसएससी के, कि वो टू द सिलेबस ही आपको देखने को मिलेंगे, प्लस माइनस चलता रहता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ टॉपिक्स स्किप भी हो सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का मेरे चैनल प्रिपेयर विद मी में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ एचएसएससी सीईटी मेंस, हरियाणा पुलिस और एचएसएससी ग्रुप डी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस की, पिछली बार का जो नोटिफिकेशन था सीईटी मेंस का, उसमें 20% वेटेज हरियाणा जी के, 10% कंप्यूटर और 70% सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस बताया गया था। तो इसमें कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन सब्जेक्ट्स की, जो तीनों में आपको देखने को मिलेंगे, वो है हरियाणा जी के रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीएस, जीके जिसमें साइंस भी इंक्लूडेड है, और करंट अफेयर्स, हरियाणा और इंडिया के नेशनल करंट अफेयर्स। सो ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपको तीनों एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एचएसएससी ग्रुप डी का तो सिलेबस ही ये सब्जेक्ट्स है। अगर बात करें हरियाणा पुलिस की, तो हरियाणा पुलिस में आपको इन कॉमन सब्जेक्ट्स के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, सीआरपीसी, हरियाणा पुलिस एक्ट, ये सब पढ़ना होगा। और सीईटी मेंस जैसे ग्रुप 56, 57 और अदर एग्जाम्स होंगे, जैसे ग्राम सचिव, सुपरवाइजर, पटवारी, केनाल पटवारी, एएफएसओ, क्लर्क वगैरह, या फॉरेस्टर की भर्ती निकली हुई है, फॉरेस्टर में जो सिलेबस आएगा उसमें आपको कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ईवीएस, ट्रैफिक रूल्स, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस। देखो, आपको एक रफ आइडिया तो है सिलेबस का, क्योंकि आपने सीईटी प्री क्वालिफाई किया है। तो मेंस के लिए हम किस हिसाब से प्रिपेयर करें कि हम एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर पाएं। तो ग्रुप डी के लिए आपको सिर्फ ये कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हरियाणा पुलिस में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, और सीईटी मेंस के जैसे 56, 57 और अदर एग्जाम्स के कुछ एडवांस सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपके कॉमन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो इनकी वेटेज बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही देखने को मिलेंगे या यही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये कॉमन सब्जेक्ट्स को ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। हरियाणा पुलिस की अगर मैं बात करूँ, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप फिजिकल के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करना। हालांकि आप लास्ट 20 डेज में भी अगर इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो भी ये कवर हो जाएंगे। तो हम सिर्फ इन कॉमन सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस रखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हरियाणा जीके की, तो आपको हरियाणा जीके कहाँ से पढ़नी है। हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन इन्होंने बोला है, तो वो 18 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। तो हरियाणा जीके के हम मान के चलेंगे कि 20 क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो हरियाणा जीके की आपको एक थ्योरी की कोई भी बुक लेनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप उसी से पढ़ेंगे। वाईक्यू की कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए, उसी से प्रैक्टिस करनी है। और करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब से करने हैं। कोई भी चैनल की मैराथन देख लो, या जिस चैनल को आप फॉलो करते हो, जो आपको अच्छे से समझ आता हो, उस यूट्यूब चैनल से आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हो। मैथ्स की अगर बात करूं, मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस दोनों देखने को मिलेंगे। हालांकि अर्थमेटिक्स का वेटेज जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि आपने प्री क्वालिफाई किया था तब नोट्स बनाए थे, या नोट्स बनाने हैं, तो आपको पहले नोट्स बनाने हैं, फिर आपने नोट्स को रिवाइज करना है, और फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने क्वेश्चंस डेली लगाओगे मैथ्स को, उससे आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक के जीडी के जो मॉक्स होते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो वेटेज है वो अर्थमेटिक का ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको रिवाइज करना है या दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, तो आपको आदित्य रंजन सर की 22 डेज की 22 मैराथन क्लासेस हैं, उसमें उन्होंने सब टॉपिक्स को कवर करवाया है। तो एक बार आप उनसे भी गो थ्रू हो सकते हो। देन रीजनिंग की बात करें, अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है। रीजनिंग में आप कोई भी बुक जो आपके पास है वो पिक करो, और डेली के 100 क्वेश्चंस टाइप वाइज लगाओ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। देन इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले सकते हो, उसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, या फिर यूट्यूब पे चैप्टर वाइज आप टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को कवर कर सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से। उसमें आप 150 रूल्स ऑफ ग्रामर देख सकते हो। देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो डेली प्रैक्टिस करोगे। कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें बेसिक प्लस एडवांस। एसएससी में मोस्टली एडवांस पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। तो कंप्यूटर के लिए आप लाभ सिंह नैन के यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो, और इन्हीं की बुक से आप कंप्यूटर प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिक के कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और एडवांस के ज़्यादा। एडवांस में पाइथन, C++, जावा लैंग्वेजेस आपको प्रिपेयर करनी है। बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए अगर आप सीईटी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हरियाणा पुलिस के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी कि आपको लूसेंट से प्रिपेयर करना चाहिए। सीईटी मेंस के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हो, या कोई भी यूट्यूब चैनल जिसने सारे टॉपिक्स कवर करवाए हैं, उन सभी टॉपिक्स को एक बार देखो, फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, या फिर कोई मैराथन वीडियो भी आप हिंदी के लिए देख सकते हो।
जीके जीएस जीके बहुत वास्ट है। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, इनको आपको कहाँ से करना है। सबसे बेस्ट बुक जो जीके की मुझे लगती है वो है लूसेंट, और एक मेरे पास है अरिहंत की मनोहर पांडे करके बुक। ये बुक बहुत अच्छी है, शॉर्ट में है, छोटी सी है, इसमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, लैंग्वेज भी ईजी है। प्लस अगर आपने जीके एक बार भी नहीं पढ़ी है या आपका जीके में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या करोगे, आप वन शॉट यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। जैसे कि हिस्ट्री में अगर आप एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मध्यकालीन या फिर आधुनिक भारत के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक एक करके सबकी वन शॉट यूट्यूब वीडियो देखो, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। फिर आप बुक से पढ़ो और फिर उनकी प्रैक्टिस करो, MCQs लगाओ, PYQs लगाओ, तो उससे आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। साइंस में आपको 3 पोर्शन मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो तो आप यूट्यूब से समझे पहले इनको, या फिर अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो आप लूसेंट से ही सीधा तीनों पोर्शन को कवर कर सकते हो। NCERT से कर सकते हो, 10th तक की NCERT के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं साइंस के, और फिर PYQs तो आपको सबके लगाने हैं। करंट अफेयर की बात करूं तो आप क्या करोगे, नेशनल और हरियाणा के करंट अफेयर्स को यूट्यूब से ही कवर करेंगे। करंट अफेयर्स आपको मंथली कवर करने हैं, आपको पूरा 2025 का मंथली भी देख सकते हो, वीकली भी देख सकते हो, 6 मंथ्स का, जैसे आपको ठीक लगे यूट्यूब से आप करंट अफेयर कवर कर सकते हो। अगर हम हरियाणा पुलिस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो ये सब्जेक्ट्स हैं इनकी मैराथन वीडियोस देखनी है, बट लास्ट 20 डेज बिफोर एग्जाम इन पे अभी आपको फोकस नहीं करना चाहिए। अभी आपको सिर्फ जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से कवर करना है। ये सब आप फिजिकल के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हो। अभी आपको इन बेसिक जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आगे जो CET मेंस में एडवांस सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, लाइक रूरल मार्केटिंग, इंश्योरेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, EVS, ट्रैफिक रूल्स, हरियाणा इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड गवर्नेंस, ये सभी सब्जेक्ट्स भी आपको कवर करने हैं। तो इनके आप एक CET का ट्रिपल सुआ बुक आती है, उसमें से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स भी देखने को मिलेंगे और ये सभी टॉपिक्स की थ्योरी भी आप वहाँ से कर सकते हो। तो इनको आपको साथ साथ लेके चलना है। तो ये सब्जेक्ट्स आपको ग्रुप 56 और 57 में देखने को मिलेंगे। इनका वेटेज काफ़ी रहता है, तो इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इन्हें आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, मैराथन वीडियोज़ से, और CET ट्रिपल सुआ बुक को भी फॉलो कर सकते हो। सो इस वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।